आज ये दूसरा दिन है, नानी भाई मायरा हो रहा है यहाँ पे पंचशील के अंदर। और ये दूसरे दिन हो रहा मायरा, कल हो गया था और ये 4 दिन तक और चलेगा। पंचशील सामुदायिक भवन सीएमएस मॉल के पास चल रही दिव्य नानीबाई के मायरे की कथा का भक्त कर रहे हैं श्रवण। कथावाचक श्री वीरभद्र महाराज ने कथा के दूसरे दिन रास आयोजन और श्री रंग जी द्वारा नरसिंह जी को कुमकुम पत्री भेजने की कथा का कराया श्रवण। श्री सांवरिया सेठ की कृपा से पंचशील सामुदायिक भवन राजस्थान आवासन मंडल सीएमएस मॉल के पास 18 मई से 22 मई तक आयोजित की जा रही दिव्य नानी बाई के मायरे की कथा के दूसरे दिन गुरुवार को कथावाचक गोकुल धाम आश्रम के गादीपति परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरभद्र जी महाराज ने रास आयोजन और श्री रंग जी द्वारा नरसिंह जी को कुमकुम पत्री भेजने की कथा का श्रवण कराया। साथ ही सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित कथा प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गोकुल धाम आश्रम के ब्रजमोहन झंवर ने बताया कि 5 दिवसीय कथा के दौरान 21 मई को शाम 5 बजे विशेष आयोजन होगा, जिसमें वृद्ध माता पिता का सम्मान किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:45 बजे तक महाराज दिव्य नानीबाई के मायरे की संगीतमयी कथा का श्रवण करा रहे हैं। प्रतिदिन शाम को आरती के पश्चात सभी को प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। अब बताइए आज कौन सा दिन है? आज ये दूसरा दिन है, नानी भाई मायरा हो रहा है यहाँ पे पंचशील के अंदर। और ये दूसरे दिन हो रहा मायरा, कल हो गया था और ये 4 दिन तक और चलेगा। 5 दिन का मायरा है हमारे पास और हम गोकुल धाम आश्रम से करते हैं। सब जगह हम फ्री करते हैं और प्रसाद वगैरह सब हम लोग बांटते भी हैं और बाकी पब्लिक लाती है, वो भी बांटती है। और हम लोग ये जो नानी भाई मायरे में जो हमारे पास पैसा आता है, जो भी आता है, ये सारा खर्चा हम सर्व समाज सम्मेलन करते हैं, हम उसमें सारा पैसा हम वहाँ लगाते हैं। कौन है कथावाचक? और कथावाचक वीरभद्र जी महाराज हैं, ये अपने अजमेर के हैं और गिलोतो की डूंगरी में रहते हैं। और हमारा आश्रम है गोकुल धाम आश्रम के नाम से, जो कल्याणीपुरा में है। आज क्या सुना रहे महाराज? आज महाराज जी नरसिंह की कथा सुनाएंगे और उनके नरसिंह जी जो अपने ये सारी संपदा लुटाएंगे उसके बारे में बताएंगे। आज कब तक चलेगा ये शाम को 6 बजे तक चलेगा। 3 से 6 बजे तक का टाइम है। नहीं, कितनी तारीख तक चलेगा ये 22 तारीख तक चलेगा साहब। सम्मान भी करोगे आप? हाँ, 21 तारीख को हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। जो 70 साल से जो ऊपर हैं उनका सबका हम सम्मान करेंगे। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनका सबका सम्मान करेंगे 70 साल वालों का। और हर जगह कथा में हम सम्मान करते हैं, सब जगह बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। मेरा नाम ब्रजमोहन झंवर है और मैं तभी का रहने वाला हूँ। क्या चल रहा है? हम लोग समाज क्षेत्रवासी पंचशील के और मेरी कंपनी perfecthumsafar.com और गोकुलधाम आश्रम के सौजन्य से हमने दिव्य नानी बाई का मायरा आश्रम आज वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जो कि कल से ही प्रारंभ हुआ है। सवेरे 108 कलश यात्रा के साथ में महिलाओं ने कलश यात्रा की है। नरसिंह बाई की कथा का जो है वो कथा कार्यक्रम है, जो कि 22 तारीख तक चलेगा। और इसी के अंदर हम लोग वृद्धजनों का सम्मान भी कर रहे हैं। जो बुजुर्ग माता पिता हैं हमारे, जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के, उनका सम्मान कर रहे हैं इसमें हम लोग। और बच्चों की झांकियों का प्रोग्राम है और किसी प्रकार का कोई हम लोगों ने चंदा वगैरह नहीं किया है। और जो भी इसमें आएगा वो हम लोग आश्रम को दे ही रहे हैं कि आश्रम की जितनी भी सेवा कर रहे हैं, उनके जो विवाह समारोह करा रहे हैं, आश्रम का निर्माण है, उसी के अंदर जाएगा। किस तरह के लोग फायदा उठा रहे हैं कथा का? तो जिसे कहते हैं ना कि कल का तो इतना माहौल था कि खचाखच भरा हुआ था। अभी गर्मी का माहौल को देखते हुए कथा के ऊपर भी गर्मी का असर ज़्यादा है, वरना इधर का माहौल ऐसा था कि कल तो खचाखच भरा हुआ था माहौल, कि हमें चेयर और ज़्यादा बढ़ानी पड़ गई थी यहाँ। तो ऐसा नहीं, यानी कि जो संगीतमय कथा है पंचशील में, ये फर्स्ट टाइम हो रही है इस तरीके की नानी बाई का मायरा। यहाँ पे भागवत कथा कई बार हुई है, पर नानी बाई का मायरा इस बार पहली बार हो रहा है यहाँ। कौन है कथावाचक? कथावाचक हैं श्री वीरभद्र जी महाराज, जो गोकुलधाम आश्रम से ही गादीपति हैं वहाँ के। 22 तारीख तक चलेगा। और कल तो इतना अच्छा मौसम था कि 7 बजे तक कथा का आयोजन रहा है यहाँ पर। आपका नाम? रविंद्र कुमार शर्मा, CEO of perfecthumsafar.com।